So now let us try to do an example of how we can use the nested if within the PLSQL block. Now this way around मैंने कोई question नहीं लिखा. I will try to discuss the code with you directly. So just see on the screen. दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. एक वेरिएबल का नाम A है, दूसरे का नाम B है. इस एग्जाम्पल का मकसद आपको यह डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हाउ वी कैन यूज नेस्टेड इफ. अब बिगिन में मैंने लिखा इफ A between 0 and 100, then if B between 101 and 200, then dbms underscore output dot put underscore line value of A is 100 and B is 200. अब यहां पे जो आपने इंटरेस्टिंग चीज देखनी है कि जिस तरह इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने इन का कीवर्ड यूज किया था, लाइकवाइज अब यहां पे मैं बिटवीन का कीवर्ड यूज कर रहा हूं. मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूं, यानी आई हैव द लग्जरी of using not only select, insert, update, delete in PLSQL. जो ये ऑपरेटर्स है मेरे पास, like था, between था, in था, वो भी मैं PLSQL में यूज कर रहा हूं. तो we have that luxury. Now अब nested if को यूज करने का तरीका यही है कि दो सेपरेट if लिखे हैं, लेकिन अब जो दूसरे वाला if है, यानी if B is between 101 and 200, then ये उसी वक्त मैसेज मुझे डिस्प्ले होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी. यानी जो A है वो 0 और 100 के बिटवीन होगा, एंड एक्चुअली एंड है ये, एंड B शुड बी बिटवीन 101 एंड 200. अगर मैं दो यानी और कोई कंडीशन लगाना चाह रहा हूं, दिस इज हाउ आई कैन यूज नेस्टेड इफ. और अगली स्क्रीन पे देखें, दो इफ थे, दो ही मुझे एंड इफ लिखने पड़े हैं क्योंकि इसमें एल्स कोई नहीं था, एल्स इफ भी नहीं था. तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितने हम इफ लिखते हैं उतने ही हमें एंड इफ भी लिखने पड़ते हैं. तो दो इफ हैं, चाहे नेस्टेड हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं दोनों इफ, और दोनों इफ के अगेंस्ट मुझे यहां पे एंड इफ भी लिखना पड़ रहा है. अगर मैं एक एंड इफ भी मिस आउट कर जाऊंगा, इट विल थ्रो मी एन एरर. सो नाउ बिफोर रनिंग द कोड, आई वुड लाइक टू डिस्कस के आपके लिए जो टू डू प्रैक्टिस, आई मीन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक तो यह है कि जितनी भी हमने अभी डिस्कशंस की हैं, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की है, आपने कम से कम 3 डिफरेंट वर्जन्स लिखने हैं ऑफ द सोल्यूशन डिस्कस. यानी क्वेश्चन वही रखें, जस्ट ट्राई टू राइट द सोल्यूशन इन 3 डिफरेंट वे, एंड बिलीव मी देयर आर जिलियन ऑफ वेज इन विच यू कैन राइट द कोड. दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग यूज टू PLSQL. या प्रैक्टिस करना, या अगर आपने हैंड्स ऑन करना है, दिस इज द बेस्ट वे कि एक सोल्यूशन गिवन है, उसकी डिफरेंट वेरिएशन तैयार करें, लॉजिक चेंज करें. दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ PLSQL ब्लॉक टू चेक वेदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन EMP टेबल आर ऑड और इवन. इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑड, देन डिस्प्ले मैसेज ऑड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एल्स डिस्प्ले इवन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. सो ये क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ ये दे रहा हूं जस्ट एज अ टेक होम कि जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस विद देम. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड. तो let me try to copy the code from here and the same editor, and then see what it will return to us. The next page is this one around. Okay, now we have the code with us, so let us try to run the code and just see the output. So the value of A is 100 and B is 200. तो एक्चुअली ये वाला मैसेज डिस्प्ले हुआ है. अब यहां पे आपको एक पॉइंट और नजर आ रहा होगा कि जो बिटवीन है वो इंक्लूसिव ऑफ बॉर्डर वैल्यूज है. यानी हमने लिखा कि इफ A is between 0 and 100 और हमारी वैल्यू एक्चुअली 100 थी, तो इसका मतलब है कि 100 इज इंक्लूसिव इन द कंडीशन, यानी ग्रेटर देन 100 नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 100 है. अगर मैं इसको अगर मैं बिटवीन को ट्रांसलेट करूं एंड के अंदर, तो मैं लगाऊंगा इफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड A इज लेस देन और इक्वल टू 100. तो द पॉइंट इज के बॉर्डर वैल्यूज आर इंक्लूसिव इन बिटवीन, यानी जो बिटवीन का कीवर्ड हम यूज करते हैं, तो जो बॉर्डर वैल्यूज है, लाइक 100 है, बाई चांस हमारे पास ऐसा कोड आ गया कि इसमें 100 बॉर्डर पे है और वही हम चेक कर रहे हैं, तो वो इंक्लूडेड है जो भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं. और ये इसका प्रूफ ये भी है कि वो सेकंड इफ में आया है, नेस्टेड इफ में आया है, और उसने वो मैसेज डिस्प्ले की है
ویلو آف اے از 100 اینڈ بی از 200. یہاں پہ کوڈ آئے گا ہی اس وقت جب یہ مین کنڈیشن ٹرو ہوگی اور دوسری کنڈیشن ٹرو ہوگی اندر والا اف. تو پہلی کنڈیشن ٹرو اسی وقت ہونا ہے جس وقت ویلو 0 اور 100 کے ان بٹوین ہے, اور ہماری ویلو ایکچولی جو ہمیں ٹیسٹ کرنی ہے وہ 100 ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 از انکلوڈیڈ ان دا کنڈیشن, یعنی 100 کو وہ ٹیک کیئر کر رہا ہے ایز اے پارٹ آف دا ویلو. تو اور اس کے بعد ہم نے الگ دو سیپریٹ کرائے تھے. ایگزیکٹ ویلو آف اے از 100 and exact value of B is 200 and so on. So this is one way of using the nested if. جو بھی آپ کو میں نے questions بتائے ہیں, try to practice them, try to solve them, try to write at least 2 to 3 variations of the questions discussed. That's the only way through which you will learn PLSQL. ورنہ there is no shortcut جس کے تھرو آپ کو پروگرامنگ ایزی ہو جائے گی اور ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی.